पहली मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो डिवाइन फेमिनिन है ये कुछ फीमेल से, विमेन से, गर्ल से कनेक्टेड चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, एनर्जी है जिसमें मेन को कोई इंटरेस्ट रखने का मतलब ही नहीं है। इससे ज़्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। दूसरी मिसकंसेप्शन, दूसरी मिथ कि ये जो डिवाइन फेमिनिन की जो बातें होती रहती, डिवाइन फेमिनिन जो नई एनर्जी है, अभी अभी कुछ नया आया है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है, कुछ मेल होने का मतलब क्या है, टू बी अ रियल मेल, असली मर्द को दर्द नहीं होता, एंड ऑल दोज टॉक्सिक कॉन्सेप्ट्स अक्रॉस वेरियस कल्चर्स, अक्रॉस वेरियस सोसाइटीज। मैन प्लीज़ भागिएगा नहीं, इसीलिए मैंने ये टाइटल में भी लगाया था, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपकी मदर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स और गर्लफ्रेंड्स के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। ज़रूरी एज इन बुक में प्रिस्क्राइब नहीं किए हैं, बल्कि ये वो ऑलरेडी है, सृष्टि ने उन्हें ऐसा बनाया है। सृष्टि ने हर आदमी और औरत के अंदर ये एनर्जीज दी हैं, इनका मेल दिया है, इनके मेल, ये जो इनका मेल अगर लॉपसाइडेड होगा, अगर इनका इम्बैलेंस होगा उनके अंदर, तो वो स्त्री या वो पुरुष अनहेल्दी होगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, किसी ना किसी लेवल पे उसकी लाइफ में उसके इफ़ेक्ट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। डिवाइन फेमिनिन, इसके बारे में हम आजकल बहुत सुनते हैं, आई थिंक ईस्ट से भी ज़्यादा वेस्ट में। लेकिन क्या है ये डिवाइन फेमिनिन? ये कोई न्यूली डिस्कवर्ड एनर्जी नहीं है जो सडनली अभी डिस्कवर हुई है। ये कोई न्यू स्पिरिचुअल पाथ नहीं है, कोई न्यू स्पिरिचुअल रूट नहीं है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हालांकि इसको एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। ये कोई डेफिनेशन भी नहीं है। डिवाइन फेमिनिन ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप एक बॉक्स में डाल के, कैटेगरी में डाल के डिफाइन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, बाउंड्रीज लगा सकते हैं। ये तो इन्फिनिटी का पार्ट है, हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। ये डिवाइन फेमिनिन के फॉर्म को, जिसको हिंदू धर्म में हमने एक नाम दिया है, माँ का नाम, माता का नाम, देवी का नाम, उसको वर्शिप कैसे करना है, रिचुअल्स कैसे करने हैं, विधि विधान कैसे करना है, ये मैं आपको बताने नहीं आई हूँ। ये तो शायद आप मुझसे कहीं कहीं बेहतर जानते होंगे। लेकिन मैं ये कहने आई हूँ कि उस डिवाइन फेमिनिन को सिर्फ इन्हीं दिनों में मत पहचानिए। वो आपके अंदर है और इनसेपरेबल है, आपसे दूर नहीं किया जा सकता। हर औरत में, हर मर्द में, हर इंसान में डिवाइन फेमिनिन है, बसता है, हटा नहीं सकते हैं। और जब हम इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या इग्नोरेंस में होते हैं इस फैक्ट के बारे में, तो हम अपनी ही ज़िंदगी पर लिमिट लगा देते हैं, अपने ही बढ़ने में, अपनी ही इंटरनल एंड आउटर ग्रोथ पे ब्लॉक्स लगा देते हैं, अपनी ही हीलिंग को रोक देते हैं, अपने ही जो अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास हैं शायद जनरेशन से, उनको ना सिर्फ हील नहीं कर पाते बल्कि आगे बढ़ाते चले जाते हैं, अपनी आगे वाली जनरेशन को भी देते चले जाते हैं। पुरुष और प्रकृति, ये कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये तो आधार हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग सृष्टि के आधार है, कॉस्मोस के आधार है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस में बहुत समय से है। हिंदुइज्म, इवन ग्रीक, जो एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी थी, रोमन, उन सब में जो है ये अंडरस्टैंडिंग थी। जो चाइनीज़ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी यिन और यांग की अपनी डेफिनेट स्पेस है। इनकी डेफिनेशंस थोड़ी सिविलाइजेशंस के हिसाब से, रिलीजन्स के हिसाब से बदल सकती है, थोड़ी डिफरेंट तरह से दी जा सकती है, लेकिन है ये एक ही चीज़। और सिर्फ जो एक फीमेल का गॉडेस फॉर्म वर्शिप करना ही एक जो है डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट नहीं है। वो डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट को इसलिए वर्शिप किया जाता है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट जो है वो हमारी जो जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में मैं ज़्यादा क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ, दिस बीइंग द टाइम व्हेन वी वर्शिप द मदर पार्ट ऑफ द एनर्जी, द मदर एनर्जी, शक्ति, हम उसको अलग अलग रूप में हम नवरात्रों में वर्शिप करते हैं। तो वो डिवाइन फेमिनिन जो है रिप्रेजेंट करती है, द मदर गॉडेस रिप्रेजेंट्स द डिवाइन फेमिनिन पार्ट। मदर गॉडेस को हम वर्शिप करते हैं क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है। जब हम एक एनर्जी को एक फॉर्म दे देते हैं, एक शेप दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, तो आसान हो जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए उनसे कनेक्शन बनाना। ह्यूमन बींग्स जो जिस अभी इस लेवल पे होते हैं, वो उस
इन्फिनिटी से जुड़ नहीं पाते, जब उसको अभी समझ नहीं पाते, तो उसको समझाने के लिए सिर्फ उसे एक पर्सनल कनेक्शन देने के लिए नाम दिया जाता है। और जब एक रूप दिया जाता है, और जब ये रूप और नाम डिवाइन फेमिनिन को दिया जाता है, जो सिविलाइजेशन समझती आ रही है, एंशिएंट सिविलाइजेशन जिन्होंने ये आधार समझा शुरू से, एक बेसिस से, तो उन्होंने डिवाइन फेमिनिन को जो है माँ का रूप दिया, मदर का रूप दिया। डिवाइन फेमिनिन जो जन्म देती है, बर्थ देती है, जो जिसका आधार, जो क्रिएट करने की शक्ति रखती है। सिर्फ बर्थ देना नहीं आता, सब कुछ क्रिएट करना, जैसे मदर अर्थ क्रिएट करती है। मदर अर्थ की ही तो ये फर्टिलिटी है, जो जिस पे अनाज उगता है, पेड़ उगते हैं, फल पौधे उगते हैं, जिस पे आपको, आप रहते हैं, आपको घर मिलता है, आपको शरण मिलती है। वो शरण देने की शक्ति, नर्चर करने की शक्ति, हील करने की शक्ति, आपको ध्यान देने की शक्ति, प्यार देने की शक्ति, आपके लिए प्रेजेंट होने की शक्ति, वो सब जो है फेमिनिन एस्पेक्ट है। यही मदर अर्थ के एस्पेक्ट है, ये मदर गॉडेस के एस्पेक्ट है। जो प्योर डिवाइन फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं, वो अलग अलग मेजर जो क्वालिटीज़ हैं उनको लेके 9 रूप दिए गए हैं माँ के, जिन्हें वर्शिप करते हैं 9 दिनों पे। उसके अंदर सब्र भी है, पेशेंस भी है, प्यार भी है, नर्चर करने की एबिलिटी भी है, क्रिएट करने की एबिलिटी भी है, प्रोटेक्ट करने की फियर्स एबिलिटी भी है, हीलिंग करने की एबिलिटी भी है, विजडम और समझ और धैर्य देने की एबिलिटी भी है, और उसके अंदर डिस्ट्रॉय कर देने की एबिलिटी भी है जब वो डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो, क्योंकि कुछ नया बन सके, कुछ नया बर्थ ले सके, कुछ ठीक और नया जन्म ले सके, तो उसके अंदर जो पुराना और जो बेबुनियाद और बेकार ऑब्सोलीट हो चुका है, उसको डिस्ट्रॉय करने की भी शक्ति है। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही सृष्टि के आधार हैं, पार्ट है फॉर्मेशन का। ये दोनों मिलकर ही जो भी सब है वो बनाते हैं। डिवाइन फेमिनिन को हिंदू फिलॉसफी में शक्ति भी बोलते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन को शिवा भी बोला जाता है। वहीं से शब्द आता है, वर्ड आता है शिव शक्ति। ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों सृष्टि की एनर्जीज हैं, इनके बिना सृष्टि इनकम्प्लीट है। ये दोनों ही मिलके जो है किसी भी आधी चीज़ को होल बनाती है, किसी भी चीज़ को पूरा बनाती है। बच्चे के जन्म के लिए माता और पिता, पुरुष शक्ति और स्त्री शक्ति दोनों का ही रोल होता है। मतलब क्रिएशन भी खाली एक एनर्जी से नहीं हो सकती। तो ये तो बहुत बेसिक एक सिंपल बायोलॉजिकल फैक्ट है, लेकिन क्या सिर्फ एक चाइल्ड ही क्रिएट होता है? नहीं, सृष्टि की हर चीज, हर वो मैनिफेस्टेशन, उसमें डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही एनर्जीज का भाग है। अर्थ को मदर ऑफन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ जो है वो एक जैसे सिंबॉलिज्म माना जाता है, उसको पर्सोनिफिकेशन डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ का। ये एनर्जीज़ जो नर्चर करती हैं, जो जीवन देती हैं, जिसमें प्यार देने की, हीलिंग देने की क्षमता है, शक्ति है। ये मदर अर्थ को ऑफन फेमिनिन एनर्जी के साथ माना जाता है। वैसे ही फादर स्काई ऑफन बोला जाता है, धरती और आकाश, आकाश को फादर स्काई ऑफन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो मैस्कुलिन एनर्जी का ऑफन सिंबल माना जाता है। लेकिन इन द एंड ये सिर्फ सिंबल्स ही हैं। ये जो दोनों एनर्जीज हैं, ये हर एक जो क्रिएशन है, हर एक क्रिएशन में आती हैं दोनों एनर्जीज। क्योंकि जैसे यिन और यांग हम बोलते हैं, शिवा और शक्ति, यिन और यांग, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ये हर चीज़ का आधार है। और इसीलिए मैं चाहती थी कि ये वीडियो जो है सिर्फ वुमेन नहीं देखें, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन है वो सिर्फ विमेन का पार्ट नहीं है। टू बी अ वुमन, टू बी अ फीमेल डज नॉट मीन कि आप डिवाइन फेमिनिन हैं।
एंड टू बी अ मेल इट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ मैस्कुलिन हैं, नहीं। इनफैक्ट यही सबसे बड़ी गलती जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन की रही है ओवर द पास्ट सेंचुरीज। यही एक सबसे बड़ा जो है ट्रॉमा का, अनहील्ड जो ट्रॉमा है, जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो अनहील्ड है ना, उसका सोर्स रहा है कि जो हमने डाइवर्सिफिकेशन, सेपरेशन, डिविजन कर दिया है। ये डिवाइन फेमिनिन है, ये डिवाइन मैस्कुलिन है। मेन जो है मैस्कुलिन है, विमेन जो है फेमिनिन है। मेन का काम है मैस्कुलिन वाली चीज़ें करना, विमेन का काम है सिर्फ जो फेमिनिन वाली सो कॉल्ड चीज़ें होती हैं वहीं तक सीमित रहना। ये गलत है, ये गलत सिर्फ विमेन के लिए नहीं है। इससे जितना नुकसान, जितना विक्टिमाइजेशन विमेन का हुआ है, उतना ही विक्टिमाइजेशन मेन का भी हुआ है। क्योंकि अगर विमेन को एक ओर पे कॉर्नर में रख दिया जाता है, उनको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ को पूरी तरह से जो है जीने नहीं दिया जाता, बाहर लाने नहीं दिया जाता, उनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है जो किसी दूसरी बाहरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, तो वो उनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ के लिए भी ऑप्रेसिव है, रोक है, उसके ऊपर ढक्कन लगाना होता है, वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ के अगेंस्ट जाता है। और जब मेन को फोर्स किया जाता है कि वो सिर्फ मेन वाले या सो कॉल्ड मैस्कुलिन ट्रेट्स दिखाएंगे, जिसको सो कॉल्ड बोला जाता है टू नॉट बी वीक, क्योंकि फेमिनिन ट्रेट्स दिखाना वीकनेस होती है। पहले तो इन ट्रेट्स को डिवाइड कर देना, फिर बोलना ये ट्रेट्स सिर्फ विमेन के होंगे, ये ट्रेट्स सिर्फ मेन के होंगे, मेन अगर ये ट्रेट्स दिखाएंगे तो वो वीक होंगे, वो मेन नहीं माने जाएंगे। तो वो जो है वो मेन के लिए भी उतना ही ऑप्रेसिव हुआ है, उतना ही उनको स्लॉट, कैटेगराइज और ब्लॉक कर दिया गया है। तो जब मेन को भी अपने डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट से कट ऑफ कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, उसको निगेट, इग्नोर, डिसमिस और लिड करना सिखाया जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस को इग्नोर करना सिखाया जाता है, और मैन को ये मिथ, ये मिस इन्फॉर्मेशन, ये मिस बिलीव उनके अंदर कंडीशन किया जाता है कि यू आर ओनली मेंट टू शो, अ मैन इज ओनली अ पर्सन हु शोज मैस्कुलिन ट्रेट्स। तो वहीं से जन्म होता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जिसमें हम बोलते हैं वो वाले मैन जो रिजिड होते हैं, जो डॉगमेटिक होते हैं, जो ओवर अथॉरिटेरियन होते हैं, जो टिरनिकल होते हैं, और वही मैन बाद में जो जाके अपनी विमेन पे, अपनी वाइफ्स पे, अपनी डॉटर्स पे और सोसाइटी की बाकी विमेन पे पाबंदियां लगाते हैं, गलत जजमेंट्स देते हैं। तो ये मेन भी विक्टिम है उसी चीज़ के जिसकी विमेन होती है, जिसके दो हिस्से हैं विक्टिमहुड के, क्योंकि वो अपने अंदर की, उनको सिखाया ही नहीं गया, उन्हें बताया ही नहीं गया कि जो सृष्टि ने ही उन्हें दिया है, जो सृष्टि का आधार है, उसमें से वो आधी चीज़ को अपने अंदर ही इग्नोर कर रहे हैं। अपने फेमिनिन जो साइड है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो उनको लेके जिसने बनाया है आधा हिस्सा, उस पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं, उसको तो वो वजूद ही नहीं दे रहे, उसको तो देख ही नहीं रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है एक अनहील्ड जो जेंडर बायस होता है, अनहील्ड मेन, अनहील्ड विमेन, अनहील्ड कॉन्शियसनेस का। क्योंकि हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, और फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि हर मेल और फीमेल में दोनों पार्ट्स होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन। वो इंसान हील्ड है या अनहील्ड है, ट्रॉमा में है या ट्रॉमा में नहीं है, हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये बहुत हद तक किस स्पेक्ट्रम पे है डिफाइन करेगा कि उसके अंदर ये एनर्जीज, ये ट्रेड्स, ये दोनों साइड, ये दोनों गुण जो जिसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन, शिव और शक्ति, यिन और यांग, ये जो है बैलेंस्ड है, या एक ट्रेड जो है ओवर डोमिनेट कर रहा है, ओवर है, और दूसरा बहुत अंडर है, और या फिर दूसरा ट्रेड बहुत ज़्यादा, एक साइड बहुत डोमिनेट कर रही है, दूसरी रिप्रेस्ड है। ये अलग अलग एस्पेक्ट्स है, ये डिटर्मिन करेंगे कि वो इंसान की पर्सनालिटी, उसकी इनर कोर और उसकी आउटर पर्सनालिटी कितनी हील्ड है, कितनी हेल्दी है, कितनी पर्याप्त है और कितनी ऑथेंटिक है। क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के? तो अगर आपके अंदर जो प्योर जो फेमिनिन एनर्जी है, तो आप ये जो फेमिनिन एसेंस है, फेमिनिन एनर्जीज़ की जो क्वालिटीज़ हैं, वो बहुत अच्छे और हेल्दी और बैलेंस तरीके से आप अपने अंदर फील कर पाएंगे, आपकी लाइफ में उनकी प्रेजेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल बीइंग एबल टू रिसीव कर पाना, क्योंकि गिव करना, टू बी द गिवर,
टू बी द प्रोटेक्टर प्रोवाइडर इज कंसिडर्ड अ मैस्कुलिन ट्रेट। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ये मैस्कुलिन ट्रेट है। तो टू बी एबल टू गिव, तभी बोलते हैं टू बी एबल टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली, ट्रेडिशनली वो मेल रोल माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन वो नहीं कर सकती, नहीं, ये पार्ट विमेन में भी होता है, ये मैस्कुलिन एनर्जी का। डिपेंडिंग ऑन उनमें कितना है उस हिसाब से उनके अंदर ये अर्ज आएगी। सो डिपेंडिंग ऑन ये वाली एनर्जी जो यांग एनर्जी है विमेन में कितनी है, तो ये जो है। लेकिन जो टिपिकल जो मैं फेमिनिन एस्पेक्ट्स बता रही हूँ, जो फेमिनिन एनर्जी के एस्पेक्ट्स है, तो बीइंग एबल टू रिसीव, क्योंकि अगर कोई देने वाला है, कोई प्रोवाइड करने वाला है, तो कोई रिसीव करने वाला भी होना चाहिए विथ थैंक्स। रिसीव करने के लिए भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये बात तो मैंने अपने कबाला ब्रेड ऑफ शेम वीडियो में भी बोली थी कि आधार ही ये था पहले परफेक्ट वर्ल्ड में कि जो गॉड एनर्जी है, गॉड सोर्स, वो सब कुछ बैलेंस था, सब कुछ और बिना मांगे ही सबको मिलता था। और कोई रिसीव जो ह्यूमंस थे वो सिर्फ रिसीव करने के लिए थे। लेकिन बाद में उनको जब आया कि हमें भी अपना पोटेंशियल फुलफिल करना है, तभी वहाँ से सेपरेशन आया, क्योंकि उनको सिर्फ रिसीव नहीं करना था, उनको देना भी था। तो रिसीव करने की और गिव करने की अर्ज हम सब में है, वो सबके अंदर वो एनर्जी है। तो जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो हमारे अंदर रिसीव करने की इच्छा, कैपेसिटी देती है, वो प्रेजेंस देती है हमें, प्रेजेंस टू बी एबल टू बी स्टिल एंड प्रेजेंट। मेल एनर्जी इज ऑल अबाउट एक्शन, मूवमेंट, क्या करना है, कैसे करना है, एक्शन लेना है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इज अबाउट बीइंग प्रेजेंट, बीइंग साइलेंट, साइलेंट होना, चैन में रहना, बिना कुछ बोले समझ जाना, बिना वर्ड्स के समझ जाना। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपका इंट्यूशन है, आपकी अंदर की समझ है, आपका संयम है, आपकी एबिलिटी टू परसीव है, आप समझ पाते हैं बिना बोले। आपकी एनर्जी टू क्रिएट समथिंग, आपको ज़रूरी नहीं हर चीज़ क्रिएट करने के लिए हमेशा एक्शन, मैदान में एक्शन करने जाना, तलवार लेके जाना। कभी कभी कुछ करने के लिए अंदर से क्रिएट हो रहा होता है, वो एनर्जी, वो समझ, वो संयम, उसका जर्मिनेशन। हर चीज़ जो बाहर होती है, हर क्रिएशन, चाहे वो एक बड़ा सा महल हो, चाहे वो पैसा हो या कुछ भी हो, पहले उसका आधार अंदर से एक एनर्जी, एक इच्छा आती है। तो वो अंदर से पहले समझ पाना, क्योंकि अगर आप सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जीज में रूटेड हैं, तो आप जो फेमिनिन पार्ट ऑफ एक्शन है, कि कब, जैसे बोलते हैं ना, कभी एक्शन की ज़रूरत है, कभी इनएक्शन की, कभी मैदान में जाने की, कभी सब्र की, कभी बोलने की और खड़े होने की, कभी चुप रहने की और इंतज़ार करने की। तो अगर आप एक पार्ट ही सिर्फ करेंगे, दूसरे पार्ट की आपको समझ ही नहीं है, तो आप कितना नुकसान करेंगे। आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, आप ठीक से चीज़ों को अंजाम नहीं दे पाएंगे, या अंजाम दे पाएंगे तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग और फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आप लाइफ में बहुत हील्ड, बैलेंस्ड, वाइज इंसान नहीं होंगे। आप बहुत फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी लाइफ नहीं क्रिएट कर पाएंगे जब आप एक एस्पेक्ट को इग्नोर करते रहेंगे। तो फेमिनिन एनर्जीज के एस्पेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि टू बी and not to do. To do is masculine, to just be is feminine. To receive, to have that capacity to receive, और टू गिव हीलिंग, हीलिंग की प्रेजेंस होना, तभी विमेन में ये क्वालिटी मानी जाती है काफ़ी। हालांकि ये खाली विमेन की क्वालिटी नहीं है, ये तो मेन की भी क्वालिटी है, लेकिन ट्रेडिशनली हाँ विमेन में ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम ऐसे फिजिकल फॉर्म में देखें, तो फिजिकल वुमेन के हिसाब से देखें तो, लेकिन मेन में क्योंकि ये इस क्वालिटी को सप्रेस बहुत किया गया है थ्रू द सेंचुरीज, विमेन में इंकरेज ज़्यादा किया गया है जो चीज़ ऑलरेडी नेचुरली होती है, टू फील इमोशंस, टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर, दूसरे के लिए समझ पाना, कंपैशन रखना, काइंडनेस रखना, रोना, एक्सप्रेशन देना, क्योंकि रोना भी एक्सप्रेशन देना होता है, अपने इमोशंस को फील करना, अपने इमोशंस को व्यक्त कर पाना, उनके बारे में बात कर पाना। ये सारे जो हैं फेमिनिन क्वालिटीज़ है, डिवाइन फेमिनिन के एस्पेक्ट्स हैं। फ्लो में रहना, रिजिड नहीं होना, जो है वो फेमिनिन एनर्जी का एस्पेक्ट है। रिजिड नहीं कि ऐसे ही करना है, इस तरह से लॉजिक, रैशनल माइंड नहीं, फ्लो में, इंट्यूटिव माइंड, क्रिएटिव माइंड, फ्लो में कैसे रहना, कि जो नदी का भाव बह रहा है उसके हिसाब से चलना,
वो होता है फेमिनिन एनर्जी का एस्पेक्ट। ये सारे जो हैं एस्पेक्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारी हर एक की ज़िंदगी के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और अभी ज़्यादा बात इसलिए होती है, जैसे मैंने बोला, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो सृष्टि का आधार है। अभी की जनरेशन में स्पेशली वेस्ट में क्यों ज़्यादा बात हो रही है डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन? तो वो इसलिए क्योंकि ओवर द पास्ट सेंचुरीज जो वुमेन को इतना सप्रेस किया गया है, ऑप्रेस किया गया है इतना कि विमेन को क्या कहते हैं, स्पेशली ऐसे अब्राहमिक रिलीजन्स में, क्योंकि जो एक गॉड को बहुत एक मेल गॉड के हिसाब से माना जाता था। ऐसा ऐसा हिंदुइज्म में नहीं था, लेकिन ऐसा अब्राहमिक रिलीजन्स में ऑफन मेल गॉड का जो बिना कहीं भी एक मेल आइडेंटिटी से, तो उसके अगेंस्ट बहुत लोग रिबेल कर रहे हैं विद द चेंजिंग वर्ल्ड। देन विमेन को बहुत सप्रेस ऑप्रेस करके रखा हुआ है। इवन वेस्ट में ऐसा था कि विमेन का रोल जो है वो घर में ही होता था, द होम मेकर, द वाइफ, द गुड वाइफ, द मदर, जो सब दूसरों को खुश करने के लिए करेगी, सिर्फ गृहस्थी को अच्छा रखने के लिए, बाकी सबको खुश रखने के लिए। तो वो मॉडर्न सोसाइटी के चेंज होते होते जब वर्ल्ड वॉर्स हुई, विमेन को, मेन ज़्यादातर वॉर पे चले गए, विमेन को आना पड़ा बाहर जॉब्स करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी भी चलानी थी। आर्म्स की प्रोडक्शन होती थी, जो आर्म्स वॉर में यूज़ होंगे, वो विमेन को आना पड़ा वो सब फैक्ट्रीज में जाना, विमेन की एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। और ऐसे करते करते दुनिया चेंज होने लगी। विमेन ने अपने हक के लिए लड़ा, अपने वोट देने के हक के लिए भी, अमेरिका जैसी कंट्री में भी। तो ये बताने का सिर्फ ये तरीका है कि अनेक एग्जाम्पल्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन विमेन को अलग अलग तरह से सोसाइटी के हिसाब से, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्री के हिसाब से, लेकिन विमेन को निचला दर्जा कैसे दिया जा सके, नीचे कैसे रख सके, ये एक सोसाइटी का ओवरऑल पेट्रियार्कल जो पैराडाइम था वही चला है। तो टाइम्स के साथ साथ जो चीज़ का बहुत बढ़ती है ना, फिर जब उसका हटने का समय आता है तो उसके अगेंस्ट जो एनर्जीज आती हैं रेबेल वाली, वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो उसी धारा का एक ये भी पार्ट है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो बहुत सामने आ गया है। उसकी बात बहुत होने लगी है कि दैट डिवाइन फेमिनिन, जिसको इग्नोर किया गया है, डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट्स को, कि विमेन का जो फेमिनिन एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप में कंप्लीट है। वो सिर्फ सबसर्बिएंट होने के लिए, सिर्फ दबने के लिए, सिर्फ अपने ये वाले एस्पेक्ट्स दिखाने के लिए नहीं आया जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के लिए कन्वीनियंट है। उसके बहुत और एस्पेक्ट्स हैं, और ये एस्पेक्ट्स जो हैं इनको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। वुमेन अपने आप को सेलिब्रेट कर सकें फॉर हु दे आर, अपने आप को सेलिब्रेट कर सकें। बहुत डीप टॉपिक है इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में, क्योंकि ये नया नहीं है। जब हम नई इसको डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं, नए नए टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस बन जाते हैं, तौर तरीके अलग अलग बन जाते हैं, तो छोटा बना देते हैं चीज़ों को। जो इतनी एक्सपेंसिव इनफाइनाइट चीज़ है जिसको डिफाइन किया ही नहीं जा सकता, उसको सब अलग अलग हिसाब से डिफाइन करना शुरू हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि डिवाइन फेमिनिस्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ गॉडेस, कि हम सब गॉडेस हैं, या गॉडेस मीटिंग्स हो रही हैं, गॉडेस सर्कल्स हो रहे हैं, जैसा बहुत होता है वेस्ट में, न्यू एज रिलीजन में, न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में सर। और क्रिस्टल्स से काम करना, खाली क्रिस्टल्स लेके काम कर रहे हैं, या हीलिंग बोल्स और सिंगिंग बोल्स, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं सिर्फ डिवाइन फेमिनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये बहुत ही लिमिटेड है। ये डिवाइन फेमिनिटी को पूरी तरह से समझा नहीं रही हैं। डिवाइन फेमिनिटी में आप चाहे ये सब कुछ भी नहीं करें, लेकिन आप एक्नॉलेज अगर सच में कर पाए बिना शब्दों के भी, कि डिवाइन फेमिनिन जो है पावर क्या होती है, और आप हर एक के अंदर हैं। और मेन अगर ये समझ पाए कि उनके अंदर डिवाइन फेमिनिटी को कितना सप्रेस किया गया, और ये उनके लिए कितना ट्रॉमेटिक रहा है, वो ट्रॉमास कैरी कर रहे हैं अभी अपने सेल में इसको सप्रेस करने से, अगर वो समझ पाए वो ट्रॉमास क्या है और कैसे है, तो कभी उसके बाद वो उसको डिनाई नहीं करेंगे। तो क्या है वो रीज़न्स जिनकी वजह से जो है हमारे अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, जो हमारा इनसेपरेबल पार्ट है, भाग है, वो वुंडेड होता है, वो हर्ट होता है, वो ट्रॉमेटाइज्ड होता है। ऐसा शायद ही कोई होगा अब इंसान, अर्धनारीश्वरी होंगे शायद, कि जो बिल्कुल परफेक्ट एम्बॉडीमेंट है, जिसमें परफेक्ट बैलेंस है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ का। बाकी हम सब में अलग अलग पोर्शंस में ये हील्ड और अनहील्ड होते हैं। लेकिन अब मैं सिर्फ फेमिनिन एनर्जी की बात करूँगी, तो क्या रीज़न्स है सबसे पहले कि ओवर द टाइम, ओवर द एजेस, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी
जो है अनहील्ड हुई बहुत लोगों में, कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के अनहील्ड होने के अलग अलग लोगों में क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक कॉमन जो कलेक्टिव रीज़न है वो ये हो सकता है कि ओवर द सेंचुरीज जो है सोसाइटी पुरुष प्रधान रही है, फेमिनिन एनर्जी को, वेमेन को सप्रेस किया गया है। अब जब मैं फेमिनिन एनर्जी बोलती हूँ तो जैसे मैंने बोला ये दोनों में होती है, मैन एंड वेमेन, लेकिन मैं इसका टिपिकल जो बता रही हूँ कि वेमेन में जो वेमेन को सप्रेस किया गया, सो दैट्स वो एक सिंबल है टू सप्रेस द फेमिनिन एनर्जी। फिजिकली जो हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में देखते हैं उसको सप्रेस किया गया, उस एनर्जी को पुरुष प्रधान सोसाइटी में। इसका मैंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अपने सीक्रेट इनसाइट वाले वीडियोस में दिया था कि कैसे चर्च जो है ये एनर्जी को दबाता था, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के पार्ट्स होता है हीलिंग की एनर्जी, इंट्यूशन की एनर्जी, इनर सेक्रेट एनर्जी, इनसाइट की एनर्जी, उसको कैसे चर्च दबाता था। और इसी दबाने के चक्कर में वो जो ट्रॉमाज हैं, वो जो ट्रॉमाज हुए थे, वो वाली विक्टिमाइजेशन से, टॉर्चर से, ऑपरेशन से, उसके सीड्स बहुत वेमेन में, जनरेशन्स में वो अनहील्ड वुंड्स और ट्रॉमास कलेक्ट हो गए। तो ये इस तरह के रीजंस और भी अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, जिस तरह से भी वहाँ फेमिनिन एनर्जी को सप्रेस किया जाता था, उसके सीड्स, वो ट्रॉमा के सीड्स, ट्रॉमा की मेमोरीज, वो अनहील्ड जो डिवाइन फेमिनिन है, ट्रॉमाटाइज डिवाइन फेमिनिन, वो घर करता गया, तो वो कैरी होता है जनरेशन टू जनरेशन, ये होता है। फिर पुरुष प्रधान सोसाइटी की और भी जो बहुत सारी बाकी चीज़ें होती हैं कि किस तरह से पुरुष को प्रधान माना जाता है, फीमेल्स को लेसर माना जाता है, ये एक रीज़न रहा है जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। फिर जो हम मेन को जो इंकरेज करते हैं कि उनको मैस्कुलिन होना है हमेशा, द डूअर, द प्रोवाइडर, रिजिड, हार्ड, इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करने हैं, फील नहीं करना है, इंट्यूशन को गिव नहीं करना, लॉजिकल माइंड से सिर्फ सोचना है, क्रिएटिव माइंड से नहीं सोचना, इंट्यूटिव माइंड से नहीं सोचना, हमेशा एनालिसिस वाले माइंड में रहना है। तो मेन शुड बी लाइक मेन, ये जो मिथ है, ये जो एक कॉन्सेप्ट बना दिया है, डेफिनेशन दे, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है स्पेशली मेन के अंदर ट्रॉमा देने के लिए, डिवाइन फेमिनिन ट्रॉमा, क्योंकि उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनिन साइड को इस वजह से सैक्रिफाइस कर दिया, चाहे उसको इग्नोर करके, उसके बारे में इग्नोरेंस में रह के कि उनकी भी ऐसी कोई साइड है जो उनका नेचुरल पार्ट है, सृष्टि ने उनको ये पार्ट दिया है, उनके अंदर का पार्ट है, इसके बिना वो अधूरे हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन से ही हम कंप्लीट होते हैं, ये तो सृष्टि का आधार है, इसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं, आप और मैं। तो ये इग्नोर, डिसमिस, निग्लेक्ट, अब्यूज़ करके मैन ने अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है। तो इस वजह से बहुत सारे मेन में जो है अनहील्ड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है। अब ये थोड़े से क्विक मैंने जो बताए हैं, क्विक एग्जांपल्स, बहुत सारे और रीजंस हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी बात। तो अब मैं बात करूंगी कि कैसे आपको एक ब्रॉड तरीके से क्विक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे पता चल सकता है कि आपकी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है आपके अंदर, चाहे आप मेन हो या वेमेन हो, आपके अंदर वो अनहील्ड है या बहुत ट्रॉमा में है, तो ये कैसे पता कर सकते हैं। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा आई थिंक विमेन में अगर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अनहील्ड है, अनहील्ड का मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बहुत एक्सेस में है, ओवर, कि मैस्कुलिन एनर्जी से वो बैलेंस नहीं है, विमेन में बहुत एक्सेस में है, तो वो ओवर गिवर है। विमेन इज एन ओवर गिवर, उसको ओवर नर्चर कर रही है, ओवर केयर कर रही है, टू द एक्सटेंट वो खुद मार्टिर हो रही है, खुद सैक्रिफाइस हो रही है, अपनी केयर नहीं कर रही है, अपने लिए खड़े नहीं हो रहे, अपनी बाउंड्रीज के लिए खड़े नहीं हो रही है। और ये बाउंड्रीज की बातें तो मैं अपने रिलेशनशिप के वीडियोस में करती ही हूँ, आप जानते ही होंगे। तो जब कितनी कम लोगों में समझ है कि बाउंड्रीज विमेन में, कि हमारी बाउंड्रीज ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करने का मतलब ये नहीं है कि मैं वैम्प बन जाती हूँ, कि मैं सेल्फिश बन जाती हूँ। तो ये जो सीड आप खुद दे सकते हैं कितना डीप रूटेड है विमेन में, कि वो बाउंड्रीज खड़ी करने को, या अपने लिए असर्टिवली बोल पाने को, कॉन्फिडेंटली बोल पाने को, अपने विचार इंडिपेंडेंटली रख पाने को, उसको शर्माती हैं या उससे दूर होती हैं, या उसको उससे डाउट आता है कि मुझे समझेंगे कि मैं लड़ाकी हूँ, या मैं ऐसी हूँ, या मैं वैसी हूँ, या मैं विमेन नहीं हूँ, या मैं फेमिनिन नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने राइट हियर इज बिग कलेक्टिव एग्जाम्पल of unhealed divine feminine energy. This is a example of feminine divine feminine energy का जो wound है आपके अंदर, divine feminine wound। तो ये एक example है। men में ये किस तरह से दिखता है often, ये जो imbalanced और unhealed divine feminine energy है, जो imbalanced है बिल्कुल, तो वो कैसे दिखेगी often, तो men में भी बहुत collectively दिखती है। men अपने emotions को express नहीं कर पाएंगे। इसका एक सबसे बड़ा example जैसे कि हमारी मूवीज़ में दिखाया जाता है। मूवीज़ का मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि हमारे मूवीज़ ने
जो बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उस उन्होंने बहुत कचरा भी मचाया, बहुत गार्बेज बेचा है। तो मूवीज़ में कितना आराम से दिखाया जाता है कि मेन जब उनको गुस्सा आता है या दर्द होता है, लड़ाई होती है या दुःख होता है या कोई कोई चीज़ से झेल नहीं पाते हैं, कुछ सेपरेशन से या कुछ भी चीज़ हो गई, वो क्या करते हैं, उठा के दारू की बोतल उठाते हैं, शराब खोलते हैं और वो बैठ के पीते हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा करते हैं या विमेन के साथ फिर बदतमीज़ी करते हैं, फिर बोलते हैं कि गलती होगी एंड ऑल दैट, वो अलग ज़ोन है। लेकिन क्या दिखाते, यू हैव टू डू समथिंग। अगर आपको ट्रॉमा है, पेन है, दुख है, स्ट्रेस है, तो आपको कुछ करना है अपने आप को वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या आप मर्द की तरह उससे डील करेंगे वो पेन से, उससे तो वो मर्द की तरह तरीका क्या है, दारू की बॉटल खोल लेना और दारू पीना बैठ के, दैट्स अ मेल थिंग टू डू, राइट। क्योंकि ये नहीं सिखाया गया कि इस मोमेंट में आपको दोनों एनर्जीज बैलेंस करनी है। इस मोमेंट में आपको फेमिनिन एनर्जी जो आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन है उसका यूज़ करना है, आपको शांत की स्पेस में जाना है, शांति की, संयम की, कुछ एक्शन नहीं करना है बाहर से, चुप बैठ के अंदर से जवाब लेने हैं, मे बी मेडिटेशन करना है, मे बी आंखें बंद करनी है, एक्शन नहीं करना है, रिवेंज की नेक्स्ट प्लॉटिंग प्लानिंग या दारू की बोतल खोल के बैठना, ये सारे डूइंग वाले एक्शंस हैं। अगेन आपको टू डू नहीं करना, टू बी होना है ऐसे टाइम में। तो वो बी होना उनको बोला जाता है कि स्टिल बैठना, टू बी, अंदर से एक्शन करना, बाहर से कुछ नहीं करना, बाहर से कोई रेजोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे या उल्टे सीधे एक्शंस नहीं कर रहे, तो आप मेल नहीं हैं, आप वीक हैं। यही दिस इज द बिगेस्ट डिवाइन फेमिनिन वूंड इनसाइड मोस्ट मैन। दे डोंट नो कि ट्रॉमा और पेन के टाइम में कैसे डील करना है, बिना टीवी का रिमोट दबाए, बिना अल्कोहल खोले, बिना सब्सटेंस अब्यूज़ किए, बिना घर में आके बीवी बच्चे पे गुस्सा निकालें, उसके बिना आप कैसे अंदर की स्पेस से हीलिंग कर सकते हैं, साइलेंस में होके अपने इमोशंस को जो आप भूलना चाह रहे हैं, जिसको आप छुपाना चाह रहे हैं, ये आउटर एक्शंस करके डुबोना चाह रहे हैं, उनको एक्चुअली फ्लो कैसे होने देना है, हील कैसे होने देना है, ऑब्जर्व कैसे करना है, एक्नॉलेज कैसे करना है, ये पार्ट तो सिखाया ही नहीं है। ये टोटली डिवाइन फेमिनिन वूंड्स हैं, अनहील्ड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। Women should encourage their boys, their sons to develop this aspect। जितना ही उनकी डिवाइन मैस्कुलिनिटी को encourage किया जाता है, उतना ही डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट्स को भी encourage करना चाहिए। तभी बच्चों को, छोटे लड़कों को नहीं बोलना चाहिए कि बच्चे, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के इमोशंस नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही लड़के बड़े होकर अपनी विमेन को नहीं समझते हैं, इमोशंस नहीं समझते हैं, ऑफिस में टिरेनिकल बॉसेस या टिरेनिकल लीडर्स बनते हैं या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाते हैं। और अपनी डॉटर्स को ये नहीं बोलना चाहिए कि सिर्फ फेमिनिन एस्पेक्ट्स दिखाओ, असर्टिव होना भी सिखाना चाहिए कि बोल पाएँ, वो अपने लिए इंडिपेंडेंट थॉट से सोच पाएँ, इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाएँ, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएँ। ये ओपिनियन एक्सप्रेस करना उन्हें कोई गलत नहीं बना देता। तो ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, दोनों एस्पेक्ट्स का हेल्दी बैलेंस क्या है, ये दोनों जेंडर्स को सिखाना पड़ेगा। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं समझने के लिए। उसकी ऊपर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, वीडियोस तो बनते ही रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने अगर कभी इस पे नज़र नहीं डाली, कभी विचार नहीं किया है, तो अब समय है सोचने का कि क्या आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस्ड है। और अगर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है तो डिवाइन मैस्कुलिन भी ऑफन नहीं होगी, क्योंकि अगर एक चीज़ बैलेंस्ड है बिल्कुल तो ऑफन दूसरी भी बैलेंस्ड ही होगी। दोनों बैलेंस्ड है तभी आपका पूरा बैलेंस होगा। तो अगर एक अनहील्ड है तो दूसरे में भी प्रॉब्लम होगी ही होगी किसी ना किसी लेवल पे। या आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जिसको आप अभी वर्शिप कर रहे हैं, जिसके लिए आप रिचुअल्स कर रहे हैं, जिसके सामने आप नतमस्तक हो रहे हैं, वही आपके अंदर जो आपको शक्ति दे रही है, आपके अंदर ही जो आपको एट्रीब्यूट्स देती है, पावर देती है, सीख देती है, समझ देती है, विजडम देती है। क्या आप उस विजडम से जुड़े हैं? क्या आप उसी डिवाइन फेमिनिन का एस्पेक्ट जो आपके अंदर भी है, क्या आप उससे जुड़े हुए हैं, उसको समझते भी हैं? जब ये 9 दिन चले जाते हैं, क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है, कभी नज़र भी डाली है? तो आपका आज का यही टास्क है, आज का और अभी से आने वाले दिनों का।